हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड है, स्पेशली बच्चों के लिए है। और हम ये कह सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो जॉब की है उसको लेके है कि किस तरह से भाई एक बेटर जॉब के लिए जाया जा सकता है और क्या हमें करना चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन करना चाहिए, किसको किस साइड में जाना चाहिए। तो ये सब इसके बारे में इसमें वीडियो में आज हम बताएंगे। तो स्पेशली क्या है कि आज के सिनेरियो में जो बच्चे हैं वो एक तरह से लो लेवल फ्रूट्स को, यानी कि जो उनका कैलिबर है उस हिसाब से अपने जॉब को चूज़ ना करके एक हाई थिंकिंग रखते हैं कि हम तो बड़े जॉब के लिए जाएंगे। और जब तक वो बड़े जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो छोटे जॉब की भी एज निकल जाती है। तो इसी के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि भाई किसका कितना कैलिबर है, कौन किस जॉब के लिए भाई एक तरह से फिट है, किसको कहाँ जाना चाहिए। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको ये डिस्टिंग्विश करके बताऊंगा कि किस तरह से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, किस तरह से आप प्राइवेट में जा सकते हो। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स इन दैट वन। तो जिनका जो एजुकेशन लेवल मैट्रिक और उससे कम है तो उनका आप मान के चलिए उनका सारा अनस्किल्ड जॉब रहेगा, यानी कि उनका एक तरह से लेबर क्लास में जॉब रहेगा। लोअर क्लास इन द सेंस हम ये भी कह सकते हैं कि भाई एक तरह से भाई आप किसी के हेल्पर वगैरह हो गए या वर्किंग क्लास वगैरह हो गए, कंस्ट्रक्शंस वर्क में हो गए, और आप हेल्पर एक तरह से कह सकते हो। तो हाउस होल्ड वगैरह मीन्स भाई फैसिलिटीज़ इस तरह की जो होती है उसमें हो गए। तो ये एक तरह से जो अंडर मैट्रिक जो 10th से जिसका भाई स्टैंडर्ड कम है तो उनके लिए यही जॉब है। दूसरा, उनको इन्हीं जॉब का सोचना भी चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भाई उसका जो ग्रेजुएट लेवल जो हमारा कंपटीशन है उसको मैं क्लियर कर दूँ। पहले बात वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो करेगा कहाँ से। बट उसके बावजूद भी उसको हाई थिंकिंग ना रख के कि मैं एक बड़ा बिजनेस बन जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, उस तरह से उसको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ही इज़ एलिजिबल फॉर द लेबर क्लास ओनली। जिसका कैलिबर भाई एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई +2 सेकंड डिवीज़न तक है तो उनको अपना प्रिपरेशन करना चाहिए भाई मिलिट्री, पैरामिलिट्री, और भाई आप ये कह सकते हो कि भाई LDC, MTS और इस तरह के इक्विवेलेंट्स वर्क के लिए। यानी कि उनका जो कैलिबर है जो मैट्रिक सेकंड जो एक तरह से इंटर सेकंड डिवीज़न तक है तो दे कैन अप्लाई फॉर LDC, MTS और भाई आप ये कह सकते हो कि भाई मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड इक्विवेलेंट्स जॉब्स। अब हम आ जाते हैं कि ग्रेजुएट लेवल जिसका है, तो ग्रेजुएट लेवल पे जो जाने के बाद जो 60% से बिलो है तो दे कैन गो भाई अपना जो SSC ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और इस तरह की इक्विवेलेंट वर्क। हालांकि दे कैन ऑल्सो गो इन द मिलिट्री, पैरामिलिट्री फॉर द अपर क्लास, एक तरह से जॉब जो और एक तरह से हाई होगा तो उसके लिए जा सकते हैं। बट मैंने जो शुरू में मिलिट्री, पैरामिलिट्री जो एक तरह से इंटर के लोगों के लिए कहा था जो सेकंड डिवीज़न के लोग हैं, तो उनका मैंने एक तरह से कांस्टेबल से उनको संदर्भ में कहा था। लेकिन अब जैसे ग्रेजुएट लेवल है तो ही कैन गो डायरेक्ट फॉर द सब इंस्पेक्टर वगैरह और भाई डायरेक्ट JSOs इन दी भाई मिलिट्रीज वगैरह, तो उसका एक अलग सिनेरियो है। तो जो ग्रेजुएट लेवल है तो वो एक तरह से जो हमारा SSC के जो एग्ज़ाम होते हैं, ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम और एक तरह से हायर सेकेंडरी, तो उस तरह के और इक्विवेलेंट वर्क में जाना चाहिए। अब जिनका जो कैलिबर 70% एंड अबो है तो 70 एंड अबो ग्रेजुएट में जिसका है तो वो एक तरह से भाई आप गज़टेड पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दे कैन गो इवन गज़टेड पोस्ट ऑल्सो अगर उनके जो 70% मार्क्स एक तरह से उनके नॉलेज के कारण है। नकल वगैरह अदर हेल्प लेकर इस तरह करना तो भाई उसका मैं नहीं कह सकता। तो अगर आप एक जीनियन और लीगल वे से जो आपने 70% अबो लिए दे कैन प्रिपेयर फॉर दी भाई क्लास B और क्लास A डायरेक्ट सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हो। अब जिसका एक तरह से हम ये कहेंगे 80% एंड अबो ग्रेजुएट लेवल में है तो वो क्या है कि इवन सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर सकता है। उसका कैलिबर इस तरह का है कि अगर उसके ग्रेजुएट में 80% उससे ज़्यादा है तो ही कैन डू फॉर सिविल सर्विसेज और इक्विवेलेंट वर्क्स और भाई ऑल गज़टेड पोस्ट वगैरह के लिए वो अप्लाई कर सकता है। देखो ये अप्लाई मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का इस तरह से रेस्ट्रिक्शन है, मैं ये कह सकता हूँ उसका कैलिबर उस तरह का है कि ही कैन फाइट फॉर दैट जॉब।
और भाई जिसका 90% मीन्स जो 80% जिसका 90% ग्रेजुएट में है और जिसका 80% थ्रू आउट एक तरह से वो रहा है भाई मैट्रिक +2 और ग्रेजुएट और भाई आपका इवन पीजी वगैरह भी, अगर इसका इतना ज़्यादा रहा है तो 90% डब हो रहा है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर द डायरेक्टली सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये तो हमारा एक तरह से इस तरह का वो था कि भाई किस एजुकेशन में किस तरह के जॉब के लिए हमें तैयारी करना चाहिए। ये नहीं कि हम भाई 3rd क्लास तो ग्रेजुएट हैं और हम माथा मार रहे हैं उसमें सिविल सर्विसेज में, आपका नहीं होगा किसी भी तरह से, आप कितने भी साल उसमें वेस्ट करो। अब वो बात अलग है, कोई मान लो लाखों में एक होगा तो एक्सेप्शनल आप उसका होगा तो मेरा भी होगा, द थिंग इज़ नॉट लाइक दैट। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको एक तरह से भाई अगर आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है, रिसर्च वगैरह में जाना है, हाई टीचिंग वगैरह में जाना है तो आप पीजी की तरफ जाइए, अदरवाइज ग्रेजुएट के बाद अपना जॉब स्टार्ट कीजिए, टाइम वेस्ट मत करिए। तो ये तो मैंने बताया किस कैलिबर के हिसाब से आप किस चीज़ के लिए भाई एक तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। दूसरा मैं बताऊँ कि भाई अपॉइंटमेंट आप प्रिपरेशन किस हिसाब से करो कि आप अपने भाई जॉब को अचीव कर रहे हो। प्रिपरेशन में मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई प्राइवेट में तो ऐसा है कि आप अपने आप में स्किल डेवलप कीजिए, और जो प्राइवेट्स कंपनी के जो उनके रिक्रूटमेंट उनकी साइट के ऊपर जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है तो उस पर आए दिन एक तरह से भाई वो मतलब एडवर्टाइजमेंट निकालते रहते हैं, यू अप्लाई इन दैट वन सो दैट भाई आपका कभी क्लिक होगा, इंटरव्यू वगैरह देते रहिए तो कभी भी आपका कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। दूसरा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ये है कि आप एक तरह से अच्छी तरह मान लीजिए, अगर पर डे आप 7-8 आवर्स स्टडी सीरियसली ना करोगे, सीरियसली कहने का मतलब ये है कि भाई ये नहीं कि आपको टाइम कंज्यूम कराना है, यानी कि आपका कंसंट्रेशन 7 से 8 घंटे पर डे होना चाहिए, और ये रेगुलर आपका 1 से 2 साल तक होना चाहिए। तो किसी का कैलिबर अच्छा है वो 6 महीने में पिकअप कर जाएगा, किसी का कैलिबर भाई थोड़ा सा और अच्छा है ना किसी कैलिबर और कम है तो हो सकता है साल में उसका क्रैक हो जाए, 1.5 या 2 साल में। 2 साल में अगर आपका नहीं होता तो आप और लोअर क्लास के लिए आ जाओ। लोअर क्लास इन द सेंस कि अगर आप क्लास बी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, नाउ यू प्रिपेयर फॉर दी भाई एक तरह से क्लास सी पोस्ट के लिए कर सकते हो, और तीसरी क्लास के बाद तो प्रिपरेशन करना छोड़ ही दीजिए, फिर आप नहीं कर सकते मीन्स आपने उस तरह चीज़ों को कल्टीवेट नहीं किया, आपने उस तरह से मेहनत नहीं की, आप आगे भी नहीं कर पाओगे। तो ओनली 3 इयर्स आप में दीजिए, बेसिकली 2 इयर्स और 1 ईयर आप ये कह सकते हो कि एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। आप 3 साल तक प्रिपेयर करिए गवर्नमेंट जॉब के, हो गया तो अच्छा, अदरवाइज एक तरह से आप मतलब प्राइवेट जॉब को पकड़ लीजिए। देखो आप अपनी एजुकेशन के कंप्लीट होने के विदिन 5 ईयर में कहीं पे सेट हो गए तो हो गई, उसके बाद आपको 3rd ग्रेड जॉब के लिए जाना पड़ेगा, और 3rd ग्रेड अगर 5 साल और निकाल दे तो आपके लिए 3rd ग्रेड जॉब भी नहीं है। तो बच्चे ये अच्छी तरह से ध्यान रखें, अपने कैलिबर के हिसाब से अपनी तैयारी उस जॉब के लिए करें जिस जॉब के लिए आपका कैलिबर अलाउ करता है, पहली बात। दूसरी बात, आप बहुत ही वेरी सीरियस होके और आप अपने उस जॉब के लिए प्रिपेयर कीजिए, और विदिन 2 इयर्स आपको सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अदरवाइज 3 इयर्स के बाद। और आप ये सोच लो कि आपको जो मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब प्रिपरेशन में आप ये भी कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन आप भाई किताबों से भी कर सकते हैं, और आप यूट्यूब वगैरह से भी कर सकते हैं, इस तरह की कोचिंग भी ले सकते हैं। तो क्या है कि आपको सारी चीज़ें सोशल सोसाइटी ये सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, आपको इस तरह का ग्रुप बनाना पड़ेगा जो आपकी तरह ही किसी लक्ष्य के लिए फाइट कर रहा है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि जब तक आप इस चीज़ के बारे में सीरियस नहीं होगे, आप सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो ये हमारा भाई वीडियो इतना ही था कि यू प्रिपेयर वेल फॉर योर मीन्स जो आपका लक्ष्य है, अपने कैलिबर के हिसाब से लक्ष्य सेट करके उसी के लिए सीरियसली प्रिपेयर करिए, तो डेफिनेटली विद इन 2 ईयर और मैक्सिमम एट 3 ईयर यू विल गेट सिलेक्टेड, और आपका लाइफ बहुत ही स्मूथ होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो इतना है, थैंक यू।